दोस्तों, इतिहास के वे क्वेश्चन जो एसएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम द्वारा बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दयाराम साहनी के द्वारा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह था जो, है ना, जो वह किस नगर में था। तो लोथल नाम से उस समय एक नगर था जहाँ पर बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो वर्तमान के गुजरात में है। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, कौन है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक बुक लिखी गई थी उस समय, इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था सांची के स्तूप का निर्माण। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। कलिंग युद्ध काफ़ी चर्चित है सम्राट अशोक को लेकर। 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त हैं, वे गुप्त वंश के संस्थापक थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त मौर्य को। इसके साथ ही चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आए थे। और नेक्स्ट है, एक राजा हर्षवर्धन थे, उनकी राजधानी कहाँ थी। तो कन्नौज में राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। सबसे पहले, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उस समय पर, और इन्हीं के द्वारा गुलाम वंश की नींव डाली गई, संस्थापक बने ये। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता था। लाल बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1556 में हुआ था, किसके बीच में लड़ा गया था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया। एक धर्म शुरू किया गया था जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा अकबर के द्वारा, और उस समय कोई ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए, केवल अकबर और बीरबल ही इस दीन ए इलाही धर्म से जुड़ पाए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1556 में हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह लड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के काल में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। एक जजिया कर हुआ करता, कई तरह के टैक्स हुआ करते थे, इसे अकबर ने समाप्त किया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वह तो सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह के समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई? 1885 में, 1885 में हुई थी। और A.O. ह्यूम थे उस समय पर, जिन्होंने इनकी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये तय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को ये घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में हुई थी। दांडी मार्च की शुरुआत। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सन 1931 में हुआ था। ऐसे ही इतिहास और जीके के अन्य सब्जेक्टों से पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों।